आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री, जो आपकी मेन हिस्ट्री थी शूज़ एंड वर्ल्ड हिस्ट्री वाली, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखी थी। साथ में हमने उसके आंसर्स भी जाने थे। एंड आज की क्लास में हम जो आपकी सेक वाली हिस्ट्री है, हिस्ट्री रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया सोशल हिस्ट्री, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर और क्वेश्चन जानेंगे, जो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वीडियो लेट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई और से सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसकी क्वेश्चन सीरीज़ भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन इंडियन सिनेमा। तो इंडियन विमेंस का रोल क्या रहा है इंडियन सिनेमा के अंदर, हमें यहाँ पर वो बताना है। देखो, ऐसा नहीं है कि जब आज़ादी नहीं मिली थी, इंडिया गुलाम था, तब भी औरतों की कोई भूमिका नहीं थी। औरतें उस टाइम पर भी अपने आप को एक बहुत अच्छा मकाम रखती थी, अपने आप का एक लेवल पर रखती थी। इसका एग्जाम्पल हम पंडिता रमाबाई से ले सकते हैं। वो एकमात्र ऐसी इंडियन फेमिनिस्ट हैं जो आज़ादी के वक्त से ही अपने आप को, मतलब उस टाइम से उन्होंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया, औरतों को पढ़ाया, उनको जागरूक करा, सब कुछ करा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए इंडियन सिनेमा में भी औरतों ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा लिखनी है कि बॉलीवुड सिनेमा बना कैसे था, उसके अंदर ही औरतों की भूमिका को इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसके बाद चेंजिंग इमेज ऑफ फीमेल इन इंडियन सिनेमा की, फिर फीमेल की इमेजेस कैसे चेंज होने लगी थी। ठीक है, लाइक फैशन के बिहाफ पे या फिर सोच के बिहाफ पे, जैसे भी हम कह सकते हैं। उसके बाद बॉलीवुड हीरोइंस इन 1980s की बतानी है, फिर 1990s की बतानी है, फिर बॉलीवुड हीरोइंस मॉडर्न टाइम की बतानी है, उसके बाद कॉन्क्लूजन बताना है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा और बहुत मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, और इनके आंसर मैंने आपको बहुत इजी बताए हैं, बिल्कुल घूमे हुए या फिर अजीब तरीके से नहीं बताए हैं, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर लो और याद करके अपने पेपर में लिख दो। ठीक है, तो ये था आपका विमेन वाला आंसर पूरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ दूरदर्शन बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया। दूरदर्शन एक बहुत कैसे प्रभावी बना था भारत में। भाई, दूरदर्शन की कहानी तो बहुत बड़ी कह सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी क्या, बहुत पुरानी कह सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन एकमात्र सबसे पुराना रेडियो या फिर टेलीविज़न चैनल कह सकते हैं, ये इस टाइप की चीज़ थी जिस पर सारी चीज़ें दूरदर्शन पर आया करती थी। तो इंट्रोडक्शन लिखना मस्ट है हर क्वेश्चन के अंदर। फिर आपको इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस ऑफ दूरदर्शन की लिखनी है, ये आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएंगी, बेफिक्र होकर आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बाद उसकी हिस्ट्री लिखनी है, फिर उसके चैनल्स लिखने हैं, फिर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग भी हुई है बहुत ज़्यादा, कि दूरदर्शन को यहाँ ही नहीं बाहर भी देखा जाता था, या फिर बाहर से लोग इसकी डिमांड भी रखते थे, सब कुछ था। उसके बाद रिकॉर्ड व्यूअरशिप ड्यूरिंग द पैंडेमिक, महामारी के दौरान कैसे इसने एक भूमिका अदा करी, भूमिका निभाई थी, वो चीज़ें क्रिटिसाइज़ करना है कि मतलब ये हर तरीके से मतलब एक चीज़ जो है, अब मान लो एग्जांपल आपका ही ले लो, आपकी अगर अच्छाइयाँ होंगी तो बुराइयाँ भी होंगी, तो अच्छाइयों के साथ बुराइयां करने वाले, आलोचना करने वाले भी होंगे, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ इंक्लूड करनी है। एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, बस ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ठीक है, हिंदी फिल्म सॉन्ग के डेवलपमेंट पर बात करनी है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर हिस्ट्री लिखनी है बॉलीवुड म्यूज़िक की। पहले गाने कैसे चला करते थे, फिर धीरे धीरे आज के टाइम पर रैप सॉन्ग्स ज़्यादा बच्चे, यूथ वगैरह सुनना पसंद करता है, या फिर मीनिंगफुल सॉन्ग्स जो मीनिंग ज़्यादा निकल रहा हो लेकिन थोड़ा रैप वे में हो। मीनिंगफुल सॉन्ग्स तो पहले भी हुआ करते थे, अगर एग्जाम्पल जगजीत सिंह के ले लें, लता मंगेशकर के, मोहम्मद रफ़ी के, उनके भी होते थे। लेकिन आजकल का यूथ जो है मीनिंगफुल सॉन्ग थोड़ा रैप वे में, थोड़ा अजीब तरीके से पसंद करता है, और वही सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चल भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है ट्रैकिंग द ट्रेंड इन बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो बॉलीवुड गानों के चलन पर नज़र रखना कि अब जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊं, इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं, सब कुछ है,
जो सही गाने हैं उनको ही तो थोड़ा बहुत अजीब करके बनाया जाता है ना, तभी तो वो रील्स वगैरह बनाई जा रही हैं, है ना। बाकी अगर आपने नहीं सुने हैं तो वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, आराम से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, सेम वही चीज़ जो मैंने अभी पीछे आपको बताई कि यूथ उस चीज़ को पसंद कर रहा है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन यहाँ पर बता देना है कि भाई लास्ट में ये वाली बात निकल कर सामने आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द जर्नी ऑफ इंडियन सिनेमा अप टू 1947। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद औरतों की, आदमियों की कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचियाँ नहीं थी, वो कोई काम नहीं करते थे, सब करते थे, ठीक है। वो बात अलग है कि इंडिया गुलाम था, बट यहाँ पर सिनेमा वगैरह सब कुछ था, सब कुछ चीज़ें चल रही थी। जैसे हमारा एग्जाम्पल आगे वाला एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरीके से बॉलीवुड सिनेमा का जो स्टार्टिंग थी वो कैसे हो पाई थी, क्या हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बिगनिंग ऑफ बॉलीवुड लिखनी है, फिर बिगनिंग ऑफ द टॉकीज़ की टॉकीज़ का टाइम। अब जैसे इसके अंदर ही चलो मैं बता देती हूँ कि भाई बोलने वाली फ़िल्म थी, सब थी, वो कैसे आनी शुरू हुई, क्या हुआ, लोगों ने कैसे फ़िल्मों को देखना पसंद किया, उनका इंटरेस्ट कैसे बना। फिर ग्रोथ ऑफ रीजनल फिल्म्स, क्षेत्रीय फ़िल्मों में कैसे लोगों का इंटरेस्ट बना। बर्थ ऑफ न्यू एरा आ गया। बॉलीवुड द पायोनियर ऑफ मसाला मूवीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ कि अब ये तो हकीकत है भाई, चाहे कोई रियल बेस्ड स्टोरी हो या कुछ भी हो, सभी को बिल्कुल ऐसे मसाला लगाकर बताया जाता है, चाहे उसके अंदर से सच्चाई ही क्यों ना निकाल दी जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर रुस्तम मूवी बताऊं, आपने देखी होगी, देखी नहीं तो सुनी होगी, वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, और उस मूवी में आखिर में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार को छोड़ दिया जाता है, बट उसकी रियल बेस्ड स्टोरी में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, उसको सज़ा होती है, ठीक है। उसके अलावा जो गंगूबाई का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो गंगूबाई काठियावाड़ा कुछ करके मूवी का नाम है, लेकिन एक्चुअली जगह कमाठियावाड़ा है, अलग जगह है। और जो उनकी लाइफ एक्चुअली में दिखाई गई है, सब कुछ है उसमें, हाँ चीज़ें बहुत सारे रियल हैं, लेकिन बहुत सारे रियल भी नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी रियल बेस्ड स्टोरीज़ ऐसी हैं जो बहुत सारी क्या, सभी रियल बेस्ड स्टोरीज़ या फिर रोमांटिक मूवीज़, एक्शन वाली मूवीज़, जिसमें हर चीज़ सच्ची नहीं दिखाई जाती है, हर चीज़ को मिर्च मसाला लगाकर दिखाया जाता है। एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन लिखना है आपको अपना बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने आंसर को उठा के दो लाइनें उठाकर अपनी कंक्लूजन में लिख देनी है, आपका कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडियन सिनेमा एंगेज विद सोशल एंड आइडियोलॉजिकल इश्यूज ऑफ दिस टाइम स्पेशली इन द 3 डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सीधी बात ये बोल रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों में भारतीय सिनेमा अपने समय के सामाजिक और वैचारिक मुद्दों से कैसे जुड़ गया। अब जैसे पीछे मैंने आपको बताया, लोग धीरे धीरे कैसे फिल्मों से जुड़ने लगे थे, कैसे, भाई सीधी सी बात है, फिल्में उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनने लगी, सामाजिक फिल्में बनने लगी, ठीक है, बच्चों की किडनैपिंग पे बनने लगी, तस्करी पे बनने लगी, धर्म पे बनने लगी, तो लोगों ने उसको देखना पसंद करा, और वही वाली चीज़ जो थी वो सामने आई। तो इंट्रोडक्शन लिखना, फिर सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सिनेमा लिखना है कि सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन सिनेमा का, मतलब सामाजिक इफ़ेक्ट पर इंडिया सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद साहित्य की समीक्षा, जैसे लाइक डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह होती हैं, वो हमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज़ बेसिकली बनाई ही ज़्यादातर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए जाती हैं। फिर लिमिटेशंस ऑफ दीज स्टडीज़, कि इन अध्ययनों की सीमाएं क्या क्या थी, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, हर चीज़ को एक वास्ट तक या बहुत आगे तक तो हम ले जा नहीं सकते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो बहुत आगे तक जाती हैं, लेकिन किसी चीज़ में लिमिट ज़रूरी होती है। देन लास्ट में कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्टडी, या फिर डायरेक्ट कंक्लूजन ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फ्यूचर स्टडी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर याद रहता है तो, वरना कंक्लूजन ही लिख देना। और कंक्लूजन में आपका सेम वही लिखा जाएगा, सारे आंसर्स का 2 लाइनें उठाकर आप कंक्लूजन लिख देना। डिस्कस द शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो के योगदान बताना है बेसिकली। देखो, इंट्रोडक्शन बताना, आंसर टू मास रेप, सामूहिक बलात्कार का उत्तर भी बताना है, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत आम थी। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता थी इंडिया में और आज तक है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ एंड ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग,
ब्रिटिश अत्याचार और मौके पर रिपोर्टिंग को डिस्क्राइब करना है। अपील टू वर्कर एंड पीजेंट्स, डायरेक्टिव टू सोल्जर्स, कांग्रेस रेडियो इंटरनेशनलिज्म, देन लास्ट में कॉन्क्लूजन। ये सब कुछ कांग्रेस से रिलेटेड है, कांग्रेस से कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट में इनका क्या रोल था उससे रिलेटेड है, और उसी चीज़ से रिलेट करके आंसर को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 से 47 तक भारत में रेडियो प्रसारण के विकास और वृद्धि पर फोकस करना है। ठीक है, परिचय बता देना, फिर आकाशवाणी AIR नेटवर्क बताना है, ऑल इंडिया रेडियो, फिर उसकी न्यूज़ सर्विसेज बतानी है आपको, उसके बाद उसकी बाह्य सर्विसेज, एक्सटर्नल सर्विसेज बतानी है, फिर विविध भारती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं वो, और कॉन्क्लूजन। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई और चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। टेल मी अबाउट एनी वन मीन्स बाय विच द वर्ल्ड ऑफ फिल्म इन इंडिया वॉज कनेक्टेड विद द कॉमन वर्ल्ड। किसी एक माध्यम के बारे में बताइए जिससे भारत में फिल्मों की दुनिया को आम दुनिया से जोड़ा गया। पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और थोड़ी बहुत फिल्मी दुनिया का हिस्ट्री लिखनी है। फिर आपको साइलेंट मूवीज़ बतानी है, बोलने वाली बतानी है, गोल्डन एज बतानी है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लोग कैसे बाहर के लोग भी पसंद करने लगे हैं। जैसे रिसेंटली एग्जांपल दूं, RRR जैसी मूवीज़ हैं वो आउट ऑफ इंडिया बहुत 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 ज़्यादा देखी गई है। इनफैक्ट जब उसको अवार्ड मिला था तो एक फ़ॉरेन एक्ट्रेस ने ही बोला था कि मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो जब एक एक्ट्रेस ने उसको पसंद किया बाहर तो बाकी लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, तो ये उस टाइप की कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करनी है, स्टाइल बताना है कि फिल्मों के स्टाइल और हर चीज़ कैसी क्या होती है। उसके अलावा आपको फिर आगे फिल्मिंग प्रोडक्शन बताना है, फिल्मांकन उत्पादन, फिर उत्पादन कंपनियां जैसे यशराज प्रोडक्शन है, टी सीरीज़ है, या फिर भूषण कुमार हैं, बहुत सारे हैं। सिनेमा बाय लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में मूवीज़ बनाई जाती हैं, पंजाबी, मलयालम, केरल, हिंदी, तमिल, उर्दू, इंग्लिश भी बनाई जाती हैं क्योंकि इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज और प्रायोरिटी दी जाती है उसको। ठीक है, लास्ट में आपको कॉन्क्लूजन बताना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है और बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच रिगार्डेड टू पॉपुलराइजेशन क्लासिकल म्यूजिक ओवर द रेडियो ड्यूरिंग 1950s, हाउ डिड द लिसनर रिस्पॉन्ड टू दिस। ठीक है, 1950 के दौरान रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के संबंध में भारत सरकार ने क्या क्या भूमिकाएं अपनाई थी। देखो, इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। भारत सरकार रेडियो पर, दूरदर्शन पर उसने गानों को प्रसारण किया, गानों का, उसके अलावा गानों को डिस्क्राइब करा। फिर उसके अलावा क्या चीज़ यहाँ पर कि अलग अलग तरीके की वो दिखाएं, क्या कहते हैं उसको, जो वो शोज़ वगैरह दिखाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें दिखाई और उस सब में गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहा है, उससे लोगों को पता लगा। ठीक है, उसके अलावा देशभक्ति के गानों को प्रायोरिटी दी, सब कुछ करा, तो लोगों को इस चीज़ से पता लगा कि हाँ 1950 के टाइम पर कैसे लोगों ने इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी लिया और सब चीज़ों को जानने की कोशिश भी करी। तो आपकी हिस्ट्री रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, बेहतर है। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।